वेलकम बैक। बरतानवी जरीदे के मुताबिक बिल्कुल आखिर में सदर ट्रंप को ईरान पर हमला न करने के लिए कायल किया 3 खलीजी ममालिक ने, लेकिन व्हाइट हाउस के तर्जुमान के मुताबिक ऑल दी ऑप्शंस आर ओपन। इस पर बात करते हैं, हमारे साथ इन फोकस हैं फॉर्मर एम्बेसडर टू द यूनाइटेड स्टेट्स मसूद खान साहब। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। मसूद साहब, क्या लगता है आपको कि क्या जिस तरह से ये कहा गया खलीजी ममालिक की जानिब से, जो कोट किया गया है बरतानवी अखबार में, कि एक मौका जो है वो ईरान को देना चाहिए है अच्छे मुजाहरे का, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आपको क्या लगता है? एक तरफ अभी तो मामला थम गया है, लेकिन मुस्तकबिल में क्या यही रहेगा या ये दोबारा उठ सकता है? देखिए, दोबारा उठ सकता है, इसलिए कि अमेरिका और ईरान की दुश्मनी है, और इसराइल जो है वो भी इसके दरपे है कि किसी तरीके से ईरान में हुकूमत भी तब्दील हो और उसके निज़ाम भी तब्दील हो, और कोई इसराइल दोस्त क़ुव्वत जो है वहाँ बरसर इक़्तिदार आए, और वो रज़ा पहलवी का नाम ले रहे हैं। सिर्फ इसराइल ही नहीं, मगरबी दुनिया भी जो है इसके बारे में वकालत कर रही है। लेकिन जो बात आपने शुरू में कही वो दुरुस्त है, क्योंकि खलीजी रियासतों को ये ख़तरा था कि अगर हमला हुआ ईरान के ऊपर, ईरान ने जो कतर की बेस है, अमरीकी अड्डा है जिसको कहते हैं अल-उदैद, जिसमें 10,000 अमरीकी मौजूद हैं, जिनको रीलोकेट किया जा रहा था, और फिर कुछ शुरू में जंगी मशक़ें भी हुई, यूनाइटेड किंगडम में हुई, जर्मनी में हुई। तो अगर वो जंग छिड़ जाती तो खलीजी रियासतों की मईशत भी बैठ जाती, और साथ साथ दूसरा ये है कि जंग जो है उनके लिए सियासी और स्ट्रेटजिक एतबार से भी बहुत नुकसानदेह साबित होती है। आपको ये भी पता है कि इस वक्त खलीजी रियासतें एक दूसरे से भी लड़ भड़ रही हैं। मिसाल के तौर सऊदी अरब और यूएई के दरमियान इख्तलाफात मौजूद हैं। वो सोमालीलैंड से मुताल्लिक़ हो, यमन से मुताल्लिक़ हों तो उनके, और या सूडान से मुताल्लिक़ हो तो इनके इख्तलाफात मौजूद हैं। तो उन्होंने बड़ा भरपूर किरदार अदा किया। सदर ट्रंप को मुल्क के अंदर से भी कई मशवरे दिए जा रहे थे। मिसाल के तौर पर सिर्फ सदर ट्रंप का ये फैसला नहीं था, जो उनके इंतहा पसंद साथी हैं, मिसाल के तौर पर जो सेनेट में हैं, सेनेटर लिंडसे ग्राहम, वो ये कह रहे थे कि तुम्हारे लिए ये बहुत अच्छा मौका है, तारीख में तुम्हारा नाम लिखा जाएगा अगर तुम ईरान के ऊपर हमला करोगे। सही। और तो इस वजह से ये है कि जो माइक वॉल्स है, जिसने यूनाइटेड नेशंस में आज बयान देते हुए ये कहा है कि तमाम ऑप्शंस अभी टेबल पे हैं, यानी ट्रंप ने जो है अभी हतमी फैसला नहीं किया कि वो हमला नहीं करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि अमरीकी जो है, खुद अमेरिका के अंदर से कुछ लोग कह रहे थे कि अगर इसमें हमारे लोग मारे जाएंगे, अमरीकी मारे जाएंगे, तो ये उनका नुकसान गैर ज़रूरी होगा। तो इस किस्म के मिले जुले जो अज्जा थे, उसकी वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई कि सदर ट्रंप रुक गए हैं। लेकिन आपने दुरुस्त कहा है कि ये थोड़ी देर के लिए टल गया है, इसका ये मतलब नहीं कि ये आने वाले हफ्तों या महीनों या सालों के लिए रुक गया ये सिलसिला। लेकिन मसूद साहब, एक और जो अहम बयान है जो हमने रूस की जानिब से देखा सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास के हवाले से, कि एक सर्कस बन गया है, बिकॉज ईरान के अंदरूनी मदाखलत के लिए, यानी वो कह रहे हैं कि अंदरूनी मामलात में मदाखलत के लिए ये इजलास जो है वो बुलाया गया है, कि उन्होंने अमेरिका को बड़ा तनकीद का निशाना बनाया। दूसरा, चीन की जो तरफ से बयान आया है वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, कि अगर हम ये कहते हैं कि कहीं ये हमला अमेरिका कर भी देता है ईरान पर, तो फिर आप इस खित्ते की सूरत हाल और रशिया और चाइना के रोल को कैसा देखते हैं? देखिए, मैं नहीं समझता कि चीन या रूस जो है वो किसी जंग में शरीक होंगे। क्योंकि रूस जो है पहले यूक्रेन की जंग लड़ रहा है। चीन जो है वो समझता है कि उसका भी वक्त नहीं आया जिसमें वो इस किस्म के अपने मिलिट्री मसल्स को फ्लेक्स कर सके। वो पुराने तरीके से आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि अमेरिका के साथ तसादुम नहीं चाहता। जब वेनेजुएला के सदर को अगवा किया गया, या अभी जो है ईरान के ऊपर हमला हो रहा था, या ग्रीनलैंड के ऊपर जो मंसूबा है जिसका इजहार सदर ट्रंप ने किया है, तो इनका वाहिद निशाना और मरकज़ी निशाना जो है वो चीन है। क्योंकि जो है ये ईरान से इसका 90% तेल चीन ख़रीदता है, और दूसरी चीज़ों की भी तिजारत है। मसूद खान साहब, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे।